प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कई विधियां होती हैं। उनमें से हम लोग ग्राफी विधि को अभी पढ़ चुके हैं। तो एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कई विधियां होती हैं। पहला ग्राफी विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा वज्र गुणनखंड विधि। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ये कई विधियां होती हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि एक ग्राफी विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है और एक वज्र गुणनखंड विधि होती है। तो ग्राफी विधि से हम रैखिक समीकरण युग्म के हल को जान चुके हैं कि कैसे हम रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करते हैं। अब ग्राफी विधि के बाद आते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग एक रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में किन्हीं दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को हम चुनते हैं और उस समीकरण से हम चर x या चर y का मान निकाल करके बचे हुए दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं और इस तरह से उसको हल करते हैं और हल करके हम उस रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए उदाहरण नंबर 7 के माध्यम से हम रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो उदाहरण नंबर 7 क्या है? आप देख रहे हैं, उदाहरण नंबर 7 है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। नीचे आपका दिया है 7x ऋण 15y बराबर 2 तथा x प्लस 2y बराबर 3। ये दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? ये दो समीकरण में से हम किसी एक समीकरण को लेते हैं, उसमें से हम चर x या चर y का मान निकालते हैं और बचे हुए दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं और उसको पुनः हल करते हैं और हल करके हम x और y के मान को निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं, दिया गया समीकरण क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2 पहला समीकरण, x प्लस 2y बराबर 3 दूसरा समीकरण। ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से हम इस x के मान को निकाल लें। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2y, इसको हम समीकरण 3 कर देते हैं और x का यह मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 इंटू x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अब देखिए 7 का गुणा करेंगे, 7 त्रिका 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है। अब 21 माइनस 14 और 15 दोनों निगेटिव है, दोनों माइनस है, तो जोड़ लेते हैं, 29 हो गया, y बराबर 2। अब देखिए इसको हम पक्षांतर कर दें इधर और 2 को इधर, तो 29y बराबर क्या होगा? 21 माइनस 2, तो 29y बराबर 19, तो y बराबर क्या होगा? 19/29। ठीक है। y का मान तो आ गया। इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर
y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणे 19/29। लघुत्तम लेंगे तो 29 का गुणा 3 में करेंगे, 3 नवा 27, 3 दूनी 6 दू 8 माइनस 19 दूनी 38/29। हल कर लें तो x बराबर 7 में से 8 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे 17, 17 में से 8 घटाएंगे 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4/29।